हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि गड्ढे की खुदाई कैसे करनी है, मिट्टी कैसे निकालना है, एक्सकेवेशन कैसे करना है। फिर उसके बाद उसके अंदर पहला लेयर जो है पीसीसी का बनाना है, यानी कि सिर्फ गिट्टी बालू और सीमेंट, उसमें कोई सरिया नहीं होगा। वो कम से कम 6 इंच का बेस बनाना है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि फिर सेंटर लाइन बनाना है, यानी कि कॉलम जिस पर रखेंगे उस टाइप का एक समझिए कि पीढ़िया बनाना है जिस पर हम लोग बैठते हैं, वो बनाना है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि कॉलम का जो एल है, जिसको आप अपने आप लोग जानते हैं कि कॉलम का इसे क्या आप लोग कहते हैं, हाँ, पैर की, जिस पर कॉलम खड़ा रहता है। तो उसकी लंबाई जो है मिनिमम 18 इंच होना चाहिए, यानी 1.5 फीट। 1 फीट में 12 इंच होता है, तो मिनिमम जो है 1.5 फीट रखना है। वो एल का साइज 90 डिग्री में बेंड करना है। ओके। अब ये देख रहे हैं कि 6 इंच मिनिमम डिस्टेंस रखा गया है लेटरल टाइज का। कॉलम का जो रिंग होता है उसको लेटरल टाइज कहते हैं, और बीम का जो रिंग होता है उसे स्टीरअप कहते हैं। दोनों का काम अलग अलग है, इसलिए नाम अलग अलग है। तो ये देख रहे हैं सारा कॉलम को खड़ा कर लिया गया है, जितना भी बंधवाया गया था। आप लोगों को दिखाया मैंने कि कैसे बांधा गया था उस दिन, पिछले वीडियो में देखे थे आप लोगों ने। और और ये देखिए, हमारे ठेकेदार साहब मिस्त्री हैं, हेड मिस्त्री ही है, बैठ के मुआयना कर रहे हैं कि कॉलम ठीक से खड़ा हो रहा है कि नहीं। और कुछ लड़के कॉलम लेके आ रहे हैं और धीरे धीरे खड़ा कर रहे हैं। ये देखिए, गड्ढा जो है 5 फीट डेप्थ है, ज़्यादा बड़ा गड्ढा है, इसलिए नीचे मिट्टी जो है अगल बगल का गिर जाता है, तो फिर उसे निकालना पड़ता है। और ये देखिए, लेके आ गए हैं बहादुर नौजवान लोग कॉलम, और इसे अब फिर गड्ढे में आराम से फिर डाल के इसे खड़ा किया जाएगा। और ये जो है आप लोगों को दिखाया था मैंने कि इसमें जो है 6 सरिया यूज किया गया है 16 mm का, इसलिए कॉलम वजनदार है, कॉलम का थोड़ा वेट है। इसलिए इसको खड़ा करने में थोड़ी परेशानी और कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, और पड़ता भी है। देखिए, इसलिए इसमें रस्सी लगाया जा रहा है। रस्सी बांधेंगे चारों रड में, चारों सरिया में, और चारों तरफ से उसे फिर खींच के खड़ा किया जाएगा। ये देखिए, मिट्टी गिर गया था ना गड्ढा में, इसे निकाल रहे हैं। और उसे पूरी तरह से क्लीन किया गया है। यही है उसका जाली, और इसके नीचे हम लोग डालते हैं एक, आप इसे कहते हैं गुटका। यही नाम से जाएंगे तभी मिलेगा मार्केट में, आपको इसे बोलना पड़ेगा गुटका। तभी मिलेगा ये देखिए, 2 इंची का, ये जो सबसे लंबा वाला इसका ऊंचाई है, सबसे ऊंचा वाला ये 2 इंची है। इसी पर हम लोग रखेंगे, क्योंकि कॉलम का नीचे बेस है फाउंडेशन का, तो उसमें 2 इंची हम लोग लेके चलते हैं स्पेसिंग। तो इस तरह से देख सकते हैं आप कि कॉलम को अब खड़ा किया जा रहा है। ये देखिए, जा रहा है। कितने लोग लगे देखिए, काउंट कीजिए। आसान लग रहा है। 4-5 लोग एक गड्ढे में है और 5 लोग बाहर से पकड़े हुए हैं, उसके बाद भी देखिए कितना परेशानी हो रहा है इसे सीधा करने में। अब इसे रस्सी लगा के चारों तरफ से टाइट किया जाएगा, और फिर खड़ा होगा ये पूरा स्ट्रेट। और फिर साहुल से इसे चेक किया जाएगा कि ये झुका तो नहीं है। कई बार देखने में लगता है कि पूरा स्ट्रेट खड़ा है, बिल्कुल सीधा है, लेकिन कोई एक साइड झुका रहता है। तो चलिए, फिर हम लोग इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को देखेंगे और समझेंगे। आप लोगों को मैं फाउंडेशन के पहले दिन से, यानी कि जब से मिट्टी की खुदाई हो रही थी तब से, और लास्ट जब तक पेंट ना हो जाए घर में, स्टेप बाय स्टेप सारा वीडियो डालूंगा, जिससे आप खुद बन जाएंगे ठेकेदार और इंजीनियर। ठीक है दोस्तों, देखते रहें और कुछ सीखते रहें।